हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर इन माय हैंड। मल मास क्या होता है? भगवान राम के नाम पर क्यों पड़ा इसका नाम पुरुषोत्तम मास? आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार मल मास या अधिक मास का आधार सूर्य और चंद्रमा की चाल से है। सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। इन दोनों वर्षों के बीच 11 दिनों का अंतर होता है। यही अंतर 3 साल में 1 महीने के बराबर होता है। इसी अंतर को दूर करने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास आता है। इसी को मल मास कहा जाता है। भगवान राम के नाम पर पड़ा पुरुषोत्तम मास। धार्मिक मान्यता है कि अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु है और पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही एक नाम है, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुराणों में इस मास को लेकर कई धार्मिक रोचक कथाएं भी दी गई हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार मल मास होने के कारण कोई इस मास का स्वामी नहीं होना चाहता था। तब इस मास ने भगवान विष्णु से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उन्हें अपना श्रेष्ठ नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया। साथ ही यह आशीर्वाद दिया कि जो इस माह में भागवत कथा श्रवण मनन, भगवान शंकर का पूजन, धार्मिक अनुष्ठान, दान आदि करेगा वह अक्षय फल को प्रदान करने वाला होगा। इसलिए यह माह दान पुण्य का अक्षय फल देने वाला माना जाएगा। मल मास यानी अधिक मास में किसी भी तीर्थ स्थल, देवी देवता या पूजनीय नदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि इस महीने में ऐसा कर्म करने से पाप लगता है जिससे निवारण का भी कोई उपाय नहीं है। अधिक मास में तुलसी के पौधे का निरादर नहीं करना चाहिए। इस दौरान तुलसी का पौधा भी अपने घर से बाहर न निकालें। कहते हैं कि यह भगवान विष्णु को समर्पित है और इस समय भगवान विष्णु देवी तुलसी के इस रूप में उनके साथ रहते हैं। मल मास में भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। यह महीना भगवान विष्णु और शिव का महीना माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में दान पूजा पाठ का बहुत महत्व होता है और कई गुना फल मिलता है। पुरुषोत्तम मास में भागवत पुराण का पाठ किया जाता है। पितृपक्ष की तरह मल मास में भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस महीने में भगवान विष्णु की सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए। पूरे मल मास में सुबह उठकर भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इस बार अधिक मास में ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जो 160 साल पहले बना था। फिर दोबारा यह 2039 में भी ऐसा संयोग बनेगा। इस साल संयोग ये है कि लीप ईयर और आश्विन अधिक मास दोनों एक साथ आए हैं। ऐसा संयोग 160 साल पहले 1860 में बना था। अधिक मास में शुभ फल पाने के लिए भगवान शालिग्राम की पूजा विधि अनुसार की जाती है। मल मास के पहले दिन प्रातःकाल नित्य नियम से निवृत्त हो श्वेत या पीले वस्त्र धारण कर पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके किसी ताम्र पात्र में पुष्प बिछाकर शालिग्राम स्थापित करें। फिर शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए उन्हें स्नान करवाएं। सूर्य को भी अर्घ दें। उसके बाद तुलसी जी की भी पूजा अवश्य करें, क्योंकि इस समय भगवान तुलसी के साथ रहते हैं। और अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उसकी भी पूजा अवश्य करें। भगवान को पीले फल और फूल अर्पित करें। पितृपक्ष बीतने के बाद शुक्रवार से पुरुषोत्तम माह शुरू हो गया, जो 16 अक्टूबर तक चलने वाला है। इसके बाद 17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होंगे। ऐसे में दशहरा 26 अक्टूबर और दीपावली 14 नवंबर को मनाई जाएगी। पुरुषोत्तम मास के कारण इस बार 19 साल बाद आश्विन मास का विशेष योग मिल रहा है। इसी कारण चतुर्मास 5 महीने का है जो 25 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद विवाह आदि मंगल कार्य शुरू होंगे। इसके अलावा हर साल 24 एकादशी होती है, लेकिन इस साल मल मास के कारण 26 एकादशी होंगी। अधिक मास की पहली पुरुषोत्तमी एकादशी 27 सितंबर और दूसरी 13 अक्टूबर को होगी। इस महीने में विवाह करना अशुभ माना जाता है। भगवान विष्णु के सोए होने की वजह से और अधिक मास की वजह से इस महीने में शादी सगाई जैसे मांगलिक कार्यों को करने के लिए मना किया गया है। बिना कारण ही संसार में कोई भी कार्य नहीं घटित होता है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का भी
कोई कारण है जो मैंने आपको बताया है। भगवान विष्णु ने इसको अपना नाम देकर ही इसे पुरुषोत्तम मास बना दिया, जिसका बहुत अधिक महत्व है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।